नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं दोस्तों हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, मायावती जी ने मोदी सरकार को राष्ट्र धर्म निभाने की सलाह दे दी है। साथ ही साथ बहुजनों से एक अपील करते हुए मायावती जी ने कहा है कि आरक्षण खत्म होने जा रहा है, उसे बचाना होगा और अब सही मायने में सबको अपनी देशभक्ति साबित करनी होगी। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ा बयान दिया है मायावती जी ने। इनका बयान क्या है और आखिर मायावती जी क्यों अचानक मोदी सरकार पर भड़क गई हैं दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। कुछ प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं, उसे भी देखेंगे। तो आप सभी से अपील है, ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है भैया, पूरा देखिएगा जिससे जो मामला है पूरा समझ में आ जाए। दोस्तों, अभी की बड़ी खबर यह है कि संसद में हंगामा हो रहा है। दरअसल दोस्तों, केंद्र सरकार वक्फ बिल लेकर आई है और वक्फ बिल को लेकर जबरदस्त तरीके से संसद में हंगामा हो रहा है। लगातार इस बिल का विरोध हो रहा है। आपने इससे पहले देखा होगा कि यूपी सरकार जो है वो नजूल बिल लेकर आई थी। इनको लगता है कि यहाँ नजूल है, यहाँ वक्फ है, तो कैसे मुसलमानों को टारगेट किया जाए। ये सरकार दोस्तों यही कर रही है। इसे तो बस हिंदू मुसलमान करना ही आता है। इसीलिए मायावती जी ने योगी के साथ साथ मोदी सरकार को कड़ी फटकार लगा दी है। एक तरफ जहां पर दोस्तों पूरे देश में आरक्षण पर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसके खिलाफ लोग विरोध दर्ज करा रहे हैं, तो वहीं मायावती जी ने वक्फ बिल को लेकर अपना जो स्टैंड था क्लियर कर दिया है। कट टू कट क्लियर कर दिया है, बता दिया है कि हम किसके साथ हैं, हमारा स्टैंड क्या है। हर मुद्दों पर दोस्तों बहन जी अपना स्टैंड क्लियर करती हैं। दोस्तों, मायावती जी ने वक्फ बिल को लेकर जो बात कही है, सभी नेताओं को सीख लेनी चाहिए मायावती जी से कि राजनीति कैसे करनी चाहिए। ये देखिए, ट्वीट देखिए सबसे पहले आप। केंद्र और यूपी सरकार द्वारा मस्जिद, मदरसा, वक्फ आदि मामलों में जबरदस्ती दखल अंदाजी और मंदिर और मठ जैसे धार्मिक मामलों में अति दिलचस्पी लेना संविधान और उसकी धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के विपरीत है। अर्थात ऐसी संकीर्ण और स्वार्थ की राजनीति क्या जरूरी है। सरकार अपना राष्ट्र धर्म निभाए। दोस्तों, आगे देखिए क्या लिखा है। मंदिर, मस्जिद, जाति, धर्म और सांप्रदायिक उन्माद की आड़ में बीजेपी ने बहुत राजनीति कर ली, उसका चुनावी लाभ भी काफी उठा लिया, किंतु अब देश में खत्म हो रहा आरक्षण और गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, पिछड़ापन आदि पर ध्यान केंद्रित करके सच्ची देशभक्ति साबित करने का समय है। कह रही हैं कि जो मोदी सरकार है वो देशभक्ति करती है, कहती है मैं देशभक्त हूं। देशभक्ति असली तभी मानी जाएगी जब गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, पिछड़ापन पर ध्यान देगी ये सरकार। आरक्षण पर जिस तरीके से कुठाराघात हो रहा है उस पर ध्यान दे पहले। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसे पलटे पहले, तब देशभक्ति सिखाए। और यही समय है, अगर वाकई चैलेंज किया मायावती जी ने मोदी सरकार को, अगर वाकई मोदी सरकार देशभक्त है तो वो खत्म हो रहे आरक्षण को बचाए। गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है उसे खत्म करे, तब माना जाएगा कि वो देशभक्त है और यही उसके लिए मुफीद समय है। आज संसद में पेश वक्फ संशोधन विधेयक पर जिस प्रकार से इसको लेकर संदेह, आशंकाएं और आपत्तियां सामने आई हैं, उसके मद्देनजर इस बिल को बेहतर विचार के लिए सदन की स्थायी समिति, स्टैंडिंग कमेटी के पास भेज देना चाहिए। ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर सरकार अगर जल्दबाजी ना करे तो बेहतर है। दोस्तों, कौन सा ऐसा नेता है जिसने मायावती जी की तरह ऐसा ट्वीट किया है? एक नेता का आप लोग नाम बता दीजिए। दोस्तों, इस ट्वीट में मुकम्मल रिएक्शन है। जो कहना था कम शब्दों में बड़ी बड़ी बातें बहन जी ने कह दी हैं। और जिस तरीके से वाजपेयी साहब ने मोदी को राष्ट्र धर्म निभाने की सलाह दी थी, याद करिए गुजरात दंगे के बाद, ठीक उसी प्रकार आज बहन जी ने मोदी को राष्ट्र धर्म निभाने की सलाह दे दी है। जो लोग कहते हैं कि बहन जी बीजेपी से डरती हैं,
पी के दबाव में आ गई हैं, उन्हें दोस्तों ये ट्वीट जरूर पढ़ना चाहिए और बहन जी की खबरों को जरूर देखना चाहिए। वो क्या बोलती हैं, क्या कहती हैं, क्या फैसला लेती हैं। ऐसे दूर दूर से अगर कोई किसी के बारे में राय बनाएगा तो ये गलत है। दोस्तों कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, मैं कुछ प्रतिक्रियाएं आपके सामने रखना चाहूँगा। सबसे पहली प्रतिक्रिया है दिलीप मंडल जी की। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिलीप मंडल जी बहुजन चिंतक हैं, सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव हैं और एक्स पर, ट्विटर पर लगातार ये लिखते रहते हैं और अपनी चिंता जो है जाहिर करते रहते हैं। अब जैसे ही वक्फ बोर्ड एक्ट आया है उसको लेकर दोस्तों दिलीप मंडल जी ने भी प्रतिक्रिया दे दी है। ये देखिए, बीजेपी का सुरताल, उसकी लय टूट गई है, वह अपना भयंकर सांप्रदायिक मुद्दा वक्फ लाई है, सीधे मुसलमानों को निशाने में लेने का कदम। पर 2.2 करोड़ फॉलोवर वाली दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को 1 घंटे में जितना रिस्पांस आया है उससे ज़्यादा रिस्पांस अक्सर आपकी साधारण पोस्ट पर आता होगा। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ दरअसल इसी चीज़ को बीजेपी IT सेल ने पोस्ट किया है। ये देखिए, 1 घंटे में 1700 लोगों ने रिट्वीट किया है। आप देख रहे हैं 1700 लोगों ने रिट्वीट किया है और बीजेपी का ये पोस्ट 78,000 लोगों के पास गया है। करीब 5,000 लोगों ने लाइक किया है, 186 लोगों ने अपनी राय दी है जो उसके विपरीत ही है। जैसे दिलीप मंडल जैसे लोग राय दे रहे हैं, ऐसे ही कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं। तो सोचिए दोस्तों, वक्फ बिल का किस तरीके से जनता विरोध कर रही है, आप इस ट्वीट के माध्यम से भी समझ सकते हैं। और यहाँ पर दिलीप मंडल साहब ने बीजेपी को आईना दिखा दिया है। दोस्तों यहाँ पर एक और ट्वीट आपको दिखाना चाहता हूँ, इमरान शकील का है। वो मुसलमान बहन जी का आज ट्वीट देखें जो कहते हैं बहन जी सिर्फ दलितों के मुद्दे पर बात करती हैं। दोस्तों लगातार ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि बहन जी सिर्फ और सिर्फ दलितों की बात करती हैं, मुसलमानों की बात नहीं करती हैं। तो इमरान शकील ये कह रहे हैं, ये भी काफ़ी बहुजनों की बात करते हैं, ये भी कह रहे हैं कि मायावती जी का ये ट्वीट देखिए जिसमें वो कह रही हैं केंद्र और यूपी सरकार द्वारा मस्जिद, मदरसा, वक्फ आदि मामलों में ज़बरदस्ती जो दखल अंदाजी हो रही है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों वक्फ पे मामले पर मायावती जी ने जिस तरीके से प्रतिक्रिया दी है, पूरे देश भर में ये चर्चा छिड़ गई है कि बहन जी अब मुसलमानों के मुद्दे पर भी खुलकर बोल रही हैं। दोस्तों मोदी सरकार ये जो बिल लेकर आई है, ओवैसी साहब ने क्या प्रतिक्रिया दी है वो भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ओवैसी साहब ने बिल का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि ये विधेयक संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 25 के सिद्धांतों का उल्लंघन है। ये विधेयक भेदभावपूर्ण और मनमाना दोनों है। इस विधेयक को लाकर केंद्र सरकार देश को जोड़ने का नहीं बल्कि बांटने का काम कर रही है। यह विधेयक इस बात का सबूत है कि आप मुसलमानों के दुश्मन हैं। तो यहाँ पर ओवैसी साहब साफ तौर से कह रहे हैं कि ये जो सरकार है मुसलमानों की दुश्मन है। बहन जी के समर्थन में ओवैसी साहब भी आ गए हैं। बहन जी ने जो स्टैंड लिया है वही स्टैंड दोस्तों यहाँ पर ओवैसी साहब भी ले रहे हैं। सीधे सीधे ओवैसी साहब हमला कर रहे हैं बीजेपी सरकार पर और कह रहे हैं कि ये जो बिल है सीधे सीधे हिंदू मुसलमान करने का, हिंदू तुष्टीकरण, मुस्लिम तुष्टीकरण, हिंदू तुष्टीकरण करने की कोशिश है। हर जगह दोस्तों बीजेपी जो है वो हिंदू मुसलमान करके सोचती है कि हम हिंदुओं का वोट कैसे ले लें। लेकिन अब जो बहुजन समाज है वो जागरूक हो चुका है। दोस्तों इस बिल के आने के बाद लोग यही कह रहे हैं, इस तरह की विभाजनकारी राजनीति देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। बड़ा सवाल ये है, बीजेपी होश में क्यों नहीं आ रही है? बीजेपी लगातार चुनाव हार रही है। उत्तर प्रदेश में चुनाव हार गई, अयोध्या में हार गई, बद्रीनाथ में हार गई, 400 पार का नारा का सपना पूरा नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में 33 सीटों पर सिमट गई, फिर भी बीजेपी समझ नहीं रही, समझ नहीं आ रहा है क्या हो गया बीजेपी को। भाई हिंदू मुसलमान करने से वोट नहीं मिलेगा। एक बात समझ लो, हिंदू मुसलमान मत करो। हिंदू मुसलमान करोगे तो देश का माहौल खराब होगा, वोट तो नहीं मिलेगा। कुछ नफरती चिंटू उसकी आड़ में राजनीति ज़रूर करेंगे। तो मेरी सभी से गुजारिश है, सभी पार्टियों से, कि भैया राजनीति करनी है तो स्वच्छ राजनीति करो। बहन जी की तरह राजनीति कम से कम करो, सीखो यार। बहन जी किस तरीके से ट्वीट कर रही हैं देखा आप लोगों ने, कितना साफ सुथरा संवैधानिक ट्वीट, बिना किसी पर आरोप लगाए, बिना हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद किए अपनी बात प्यार से रख दिया और बात पहुंच गई जहां जानी थी।
दोस्तों टीवी मीडिया इतनी बड़ी खबर को छुपा गया। टीवी मीडिया ने इस खबर पर कोई डिबेट नहीं किया। बहन जी की ये खबर नहीं दिखाई, बहन जी की इस खबर को टीवी मीडिया ने दबा दिया है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बहन जी ने वक्फ बोर्ड को लेकर जिस तरीके से स्टैंड लिया है, बहन जी के इस फैसले पर दोस्तों आप लोगों की क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।